पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। मनुष्य जन्म मिलना एक विशेष बात मानी जा सकती है। आदमी चिंतनशील भी होता है। सब मनुष्यों में चिंतनशीलता इतनी न भी हो, परंतु आदमी के पास दिमाग है, बुद्धि है, पढ़ाई कर सकता है, अच्छा निर्णय ले सकता है और खासकर धर्म की साधना उच्चतम कोटि की, सर्वोच्च कोटि की साधना भी आदमी कर सकता है। और साधना के लिए कई मनुष्य साधु बन जाते हैं। और जैन शासन की जो साधुता की साधना है उसमें 5 महाव्रत जुड़े हुए हैं। 5 महाव्रतों वाली यह जैन साधु की साधना है, जहाँ अहिंसा, सत्य, अटौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह पंचामृत मानो साधु में होता है, होना चाहिए। तो कितने मनुष्य साधु बन जाते हैं, करोड़ों करोड़ों मनुष्य साधु बन जाते हैं। और कितने मनुष्य साधु बनकर केवल ज्ञानी बन जाते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त हो जाते हैं। जैन साधुचर्या में और हमारी परंपरा में विशेषता है, यह एक जगह प्रवास करने की बात है। चतुर्मास एक जगह करना, एक गांव नगर आदि में करना सामान्यतया, और चतुर्मास की संपन्नता के बाद विहार कर देना। चतुर्मास पूरा हो गया, बस मिक्सर कृष्णा एकम आ गई, अब प्रस्थान कर दो, विहार कर दो। चतुर्मास के अनेक विकल्प भी रहे हुए हो सकते हैं कि इतने चतुर्मास के बाद भी कुछ रह जाओ, पहले कुछ रह जाओ, ऐसे कुछ कुछ प्रावधान हो सकते हैं। किंतु वर्तमान व्यवस्था में मृगसर कृष्णा एकम का दिन विहार का, प्रस्थान का होता है। शारीरिक अक्षमता न हो और कोई विशेष परिस्थिति स्थिति न हो तो सामान्यतया मृगसर कृष्णा एकम को विहार कर देना। तो कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा कल थी, पूर्णिमा संपन्न हुई, मृगसर कृष्णा एकम आई और आज चारित्रात्माओं का विहार का क्रम शुरू हो गया। और संतों का विचरना होता है, उससे भी जन कल्याण का कार्य हो सकता है। कि संत लोग हैं, उपदेश देते हैं, प्रवचन करते हैं, बातचीत करते हैं और संतों के दर्शन भी मिलते हैं। कितनों की चेतना में अध्यात्म का सूर्योदय हो सकता है और अध्यात्म का विकास हो सकता है। तो संतन होते जगत में जल जाता संसार। ये संत हैं तो संसार के लोगों को भी लाभ मिलने की संभावना बनती है। और संतों की वाणी पर, संतों के उपदेशों पर लोगों में सम्मान, श्रद्धा के भाव भी देखने को, जानने को मिलते हैं। एक बात कोई अच्छा संत कहता है तो उसकी बात मान लो, जीवन में अपना सकें या न अपना सकें, लोग सम्मान से सुन लेते हैं। और कोई आदमी कहे तो लोग ठीक है सुन तो सकते हैं, वो श्रद्धा सम्मान का भाव हो,
अथवा न भी हो। तो यह संतता का जीवन है, संन्यास का जीवन है। यह बहुत बड़ी चीज होती है कि किसी को संन्यास, साधुता प्राप्त हो जाए। सबको साधुता न भी मिले तो सामान्य गृहस्थ हैं, उनका जीवन भी अच्छा रहे, जीवन में सद्गुणों का विकास हो। गृहस्थ लोग आभूषण पहनते हैं, विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनकर शरीर को अलंकृत करते हैं। संसार में आभूषण भी चलते हैं और विशेष फंक्शन हो, शादी विवाह, लोग गहना आभूषण पहन, तो यह शरीर को अलंकृत करने की बात है, पर यह कोई आत्मा को अलंकृत करने वाली बात नहीं है। तो आत्मा भी अलंकृत हो जाए या जीवन अलंकृत हो जाए, ऐसे भी आभूषण कोई हैं क्या कि आत्मा या जीवन विभूषित हो जाए? तो ऐसे आभूषण भी हैं जो एक गुणात्मक आभूषण है, सद्गुण भूषण है। उनको धारण करने से जीवन या आत्मा सुभूषित हो सकते हैं कि शरीर के अंगों पर अलंकरण आभूषण पहने जाते हैं, उन्हीं अंगों पर धर्म के या सद्गुणों के आभूषण लगा दें। जहाँ बाह्य आभूषण, उन्हीं स्थानों पर सद्गुण भूषण पहन लें। तो कैसे पहने? तो देखो, हाथ है, हाथ में लोग अंगुलियों में अंगूठी पहन लेते हैं, कोई कंकण पहन ले, तो हाथ आभूषित, ये बाह्य आभूषण है। अंगूठी पहन लो, कंकण पहन लो। अब इसकी जगह वो सद्गुण का भूषण क्या हो? तो बताया गया, करे श्लाघ्यस्त्याग है, हाथ से दान दो। ये दान देना हाथ का आभूषण है। अंगूठी पहनो मत पहनो, कंकण आपके हाथ में है या नहीं, दानेन पाणिर न तु कंकणेन, कि हाथ की शोभा कंकण से मान लो एक हो जाए, अंगूठी से हो जाए, वह छोटी शोभा है। बड़ी शोभा हाथ की क्या है कि हाथ से दान दो। ये दान देना हाथ का आभूषण होता है। फिर अच्छा साधु, खासकर मान लो साधु महात्मा आ गया घर में, संत के पात्र में एक संत के हाथ में शुद्ध दान कोई देता है, ये हाथ का बड़ा आभूषण हो गया। और व्यावहारिक लौकिक जगत में मान लो संतों को देना तो बहुत धर्म की बात है, और किसी को भी कोई दान दे तो संसार में उस दान की भी महिमा होती है। कभी पात्र में यानी साधु को दान दोगे तो पात्रे धर्म निबंधनम, वह तो धर्म का कारण है, आध्यात्मिक लाभ का कारण है शुद्ध साधु को यानी पात्र को दान देना। पर दूसरों को दान दोगे तो वो एक व्यावहारिक बात तो स्पष्ट लग रही है। तदितरे श्रेष्ठम दयाख्यापकम, और किसी को दोगे, भिखारी को, मंगते को, और को कोई मांगने आ जाए उसको, वो आपकी दयालुता को द्योतित करने वाला होगा कि बड़े दयालु आदमी हैं, गरीब निवाज हैं, गरीबों को कितना बांटते हैं, देते हैं, सर्दी में कंबल बांटते हैं, भूखों को रोटियां, मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था, कितना कितना दान का काम करते हैं, बहुत दयालु आदमी हैं। तो लोगों में आपके प्रति मान इज्जत की भावना सा, हमारे गांव में तो सेठ साहब बड़े दानवीर हैं, कोई भी बात काम हो सेठ साहब को बताओ, खाली हाथ नहीं बेचते, कुछ न कुछ हाथ में देकर ही बेचते हैं।
तो दयालुता छापित हो जाती है दूसरों को भी दान देने से। कोई मित्र को दान दे तो मित्र को कोई गिफ्ट दे दी, उसका बर्थडे आ गया, जन्मदिवस, कुछ गिफ्ट भेज दी, दे दी, तो क्या होगा? कभी मित्र को दिया है प्रीति विवर्धनम, प्रेम बढ़ेगा। मित्र को मौके टोके उसका जन्मदिवस है, कोई गिफ्ट भेज दो, कुछ चीज़ दे दो, तो आपसी प्रेम बढ़ता है। अगर किसी दुश्मन को कुछ दे दें तो क्या होगा? अगर आप दुश्मन को कुछ दे दोगे, आपकी दुश्मनी मिट सकेगी, दुश्मनी दूर हो जाएगी, हो सकती है। दुश्मन को कुछ भला कर दिया, उसकी सहायता कर दी, कुछ दे दिया, तो हो सकता है वो दुश्मनी कमज़ोर पड़ जाए, दुश्मनी कभी समाप्त भी हो जाए। तो क्या यह ठीक है? कोई मान लो कोई ऐसा राजा मंत्री ऐसा, उनको कोई आप नजराना कुछ दे दोगे तो क्या होगा? कि राजा आदि है कि मंत्री है, उसको कुछ दोगे तो वो आपका सम्मान बढ़ा देगा, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी राज की है, प्रशासन की है, उसको दूर कर देगा, वो सहयोग कर देगा आपका। अगर किसी राजा को मंत्री को कुछ आप गिफ्ट आदि कुछ देते रहोगे तो नौकर चाकर को दे दें तो होली दिवाली बार त्यौहार तो नौकरों को ड्रेस दे दी और कोई मिठाइयों का पैकेट दे दिया, कुछ रुपये एक्स्ट्रा मूल वेतन के सिवाय कुछ और दे दिया, तो क्या होगा? कभी और क्या वो नौकर चाकर जो हैं उनमें और ज़्यादा सेवा करने की भावना बढ़ सकेगी। सेठ साहब हमें एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हम और ज़्यादा इनका काम करें, सेवा करें, मन से सेवा करना, सेवा करेंगे आपकी। तो क्या ठीक है? कोई ये कविता बनाने वाले ऐसे कोई लोग हैं, उनको कभी कुछ यूँ दे दो तो उनको दान दे दोगे, वो आपकी प्रशंसा की कविताएं बना के सुनाएंगे आपको, उनको कुछ दोगे तो। इसलिए दान किसी को दे दो, कोई न कोई फल तो दान का आ ही जाता है या आएगा ही, या जो भी नियम है। तो करे श्लाघ्यस त्याग है, हाथ से दान दो, यह हाथ का भूषण है। कभी हाथ का आभूषण हो गया दान देना, कि सिर का आभूषण क्या है, सिर में वो सद्गुण का क्या आभूषण पहने? भाई सिर का आभूषण बताया गुरु पाद प्रणमनम, गुरु के चरणों में प्रणाम करो, यह सिर का आभूषण है। आचार्य श्री तुलसी के पास हम लोग रहे, आप लोग भी गुरुदेव को देखे हुए हैं, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे गुरु थे, तो उनके चरणों में हम नमन करते, तो यह हमारे सिर का मानो आभूषण है कि गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो ठीक है, मुंह है, मुंह का आभूषण क्या हो सकता है? कई लोग मुंह में दांत है, सोने के दांत लगा लेते हैं, सोने के दांत बहुत बढ़िया लगते हैं। हाँ, मुंह खुलेगा और सोने के दांत देखें बहुत बढ़िया लगते हैं। तो क्या मुंह का सद्गुण रूपी भूषण क्या हो सकता है? तो कहा गया मुखे सत्यावाणी, मुंह से सत्य जबान बोलो, यह मुंह का बहुत बड़ा आभूषण हो जाएगा कि जबान से सत्य बात ही कहो। किसी की कोई उत्तर यानी झूठी निंदा नहीं, झूठी बात नहीं, किसी के बारे में झूठ मत बोलो, किसी परिस्थिति में झूठ मत बोलो, सत्य ही बोलोगे, ये आपके मुंह का बहुत बड़ा आभूषण हो जाएगा। कि ठीक है, कान का, कि कान वैसे तो कुंडल पहनते हैं लोग, श्रोत्रम श्रुते नैव नतु कुंडलेन, कि यूँ तो कुंडल पहने जाते हैं, वो बाह्य आभूषण है। पर कान का एक सद्गुण रूपी भूषण होगा ज्ञान की बातें सुनना, संतों आदि का प्रवचन सुनना, अच्छी बातें कान से सुनना, भगवान के भजन सुनना। तो ज्ञान को सुनना, प्रवचन सुनना, शास्त्रों की कल्याणी वाणी सुनना, यह कान का बड़ा आभूषण हो जाएगा कि कान से शास्त्रों की बात, अच्छा मंत्र पाठ वो कान में पड़ता है, सूत्रों की आगमों की वाणियाँ कान में पड़ती है, मानो स्थूल भाषा में कान धन्य हो जाएंगे। अच्छी कथा सुनो, बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्र सुनो कान से,
तो कान पवित्र यानी कान धन्य हो जाएंगे। तो कान का आभूषण कुंडल तो बाह्य है, अच्छी बातों को, ज्ञान की बातों को सुनना, वो कान का बढ़िया एक सद्गुण रूपी भूषण है। कि हृदय का आभूषण क्या है? तो भाई हृदय में तो वह सरलता रखो, स्वच्छता रखो, स्वच्छ वृत्ति रखो, छल कपट दाव पेच नहीं, यह हृदय का अच्छा आभूषण हो जाएगा। तो कहा ठीक है, अब हमारे जो ये बाहु हैं, भुजाएं हैं, इनका क्या भूषण हो? यहाँ भी कुछ पहन ले मांग, ये बाह्य आभूषण है, यहाँ कुछ पहन लोगे तो भुजाओं की बढ़िया चीज है पौरुष का होना, ताकत का होना, वो भुजाओं का आभूषण है। शरीर है ताकत का होना, है ताकत का बढ़िया उपयोग करना, किसी की सेवा आदि में ताकत का उपयोग करना, यह विजयी भुजयो हो पौरुष, पौरुष का होना, ताकत का होना। पर ताकत किसी को दुख देने के उद्देश्य के लिए नहीं, ताकत दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की रक्षा करें, सेवा करें, आध्यात्मिक कार्य करें, उसमें वो ताकत लगे। कि शरीर में ताकत है तो किसी बीमार है उसको उठा करके पार करा दो, ले जाओ, यह ताकत का बढ़िया उपयोग करो। कि भी आप बीमार, मैं आपको उठा करके ले जाऊं, तो हमारी ताकत है वो अच्छे काम में आए तो ताकत का होना सार्थक है। ताकत है दूसरों को परेशान करें, वो ताकत का दुरुपयोग हो सकता है। तो यह जो आभूषण की बात है कि शरीर के अंगों पर ये सोने चांदी आदि के, हीरे आदि के आभूषण पहने, वो भी सांसारिक महत्व की बात हो सकती है। उसमें तो खतरा है, कोई ले गया तो, कोई छीन ले तो, सोने का सूद कोई खींच ले, चैन खींच निकाल ले तो वो थोड़े खतरा है, रिस्क है। इनके लिए जान भी कभी चली जाए, आभूषणों के लोभ में कोई जान से भी मार दे फिर आभूषण ले ले, तो वो आभूषण तो कहीं कहीं रिस्क वाले हो सकते हैं, खतरनाक खतरे वाले हो सकते हैं। पर ये आभूषण हैं, इनसे कल्याण हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो हम अपने जीवन में अपने शरीर के अंगों पर ये धार्मिक आभूषण धारण करने का प्रयास करें, इनसे हमारी आत्मा पवित्र बन सकती है। शरीर बहुत अच्छी तरह उपयोगी हो जाएगा। ये शरीर के अंग हैं, ये दान, हाथ का आभूषण बताया दान, सिर का आभूषण बताया गुरु के पैरों में प्रणाम करना, मुख का आभूषण है सत्य भाषा बोलना, कान का आभूषण है श्रुत ज्ञान, आगम ज्ञान की बातों को सुनना, हृदय का आभूषण है सरल वृत्ति, स्वच्छ वृत्ति, छल कपट नहीं, सरलता स्वच्छता है, वो हृदय का आभूषण है। और भुजाओं का आभूषण है पौरुष का होना, ताकत का होना, शरीर की यों भुजाओं की सक्षमता का होना, जल्दी सी थकान नहीं आए, काम करा लो करते जाओ, झटपट जल्दी सी थकान नहीं, ऐसी ताकत बॉडी में, साउंड बॉडी, सक्षम शरीर हो, भुजाएं बहुत पौरुष वाली हो, तो ये हमारे शरीर के बहुत बढ़िया आभूषण, बहुत कल्याणकारी आभूषण बन सकते हैं। तो यह मनुष्य जीवन हमें जो मिला है बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि इस जीवन में हम धार्मिक आराधना करें, आत्म कल्याण की साधना करें। भगवान महावीर ने कितनी साधना की, आचार्य भिक्षु ने देखें कितना एक संन्यास साधुता का, संतता का जीवन जिया। और हमारे आचार्य गुरुदेव तुलसी हुए हैं, जीवन के 12वें वर्ष में साधु बन गए थे, और पौष कृष्णा पंचमी को तो 100 वर्ष शताब्दी, दीक्षा की शताब्दी पूरी होने वाली है। पौष कृष्णा पंचमी जो आने वाली है, एक छोटी उम्र में वे संत बने, लाडनू में ही दीक्षा ली, 1982 विक्रम संवत में दीक्षा ली, अब 2082 का विक्रम संवत है। तो परम पूज्य कालू गणी के पास दीक्षित हुए, हमारे धर्म संघ के नाथ हो गए,
सरताज हो गए, मालिक हो गए, सम्राट हो गए। तो ऐसे आचार्य श्री तुलसी और फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए, जो हमारे दसम 9 जानूंदा में आ रहा है, 9 दिसंबर पौष कृष्णा पंचमी आ रही है। ठीक है, जानूंदा में अच्छा एक गुरुदेव तुलसी को याद करने का मौका मिले तो 9 दिसंबर आने वाली है। तो ऐसे महान जो यानी हमारे आचार्य हुए, महान संत पुरुष हुए गुरुदेव तुलसी, तो उनका यह 101वां दीक्षा दिवस, 100 वर्षों की संपन्नता का वो दिवस है। तो हमें ऐसे गुरु जो मिले हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उनका साहित्य है, भिक्षु स्वामी का भी साहित्य है, और भी हमारे दयाचार्य का और का कईयों का साहित्य है। तो गुरुओं के साहित्य से गुरुओं का स्मरण करें, उनके जीवन के प्रसंगों से हमें अच्छी प्रेरणा भी कोई मिल जाए पाठक को, तो जीवन अच्छा बने, यह खास बात हो सकती है। और भी हमारे कितने साधु साध्वियाँ चारित्रात्माएँ हैं। यहाँ तक गृहस्थों में भी कई बहुत अच्छे आदमी मिल सकते हैं। गृहस्थ हैं, भले सन्यासी साधु नहीं बने, उनमें भी बहुत अच्छे धार्मिक हैं, बहुत भला काम यानी सामाजिक काम करने वाले भी मिल जाएं, धार्मिक साधना करने वाले। क्यों गृहस्थों का जीवन थोड़ा सामाजिक पक्ष का भी, इधर धार्मिक पक्ष का भी, दोनों पक्ष हैं जीवन के। तो समाज में समाज के स्तर का हित की बातें करना, वो ध्यान देना एक हो सकता है गृहस्थों का। इधर धार्मिक पक्ष में धार्मिक साधना का कार्य भी। तो गृहस्थों में भी कई बहुत भले, बहुत अच्छे, बहुत विचारशील, बहुत उदार मना, चिंतन बड़ा उदात्त है, और धर्म की साधना करने वाले, संयम की बहुत अच्छी साधना करने वाले, ऐसे गृहस्थ भी संसार में मिल सकते हैं, जो गृहवासी होते हुए भी अच्छे साधनाशील हैं, साधक हैं, और जीवन अच्छा है, ईमानदारी भी काफ़ी अच्छी है, अहिंसा की भावना है, और भी अपना संयम का जीवन है। तो साधु मान लो सब न भी बन सकें, तो गृहस्थ जीवन में भी अपनी जितनी अच्छी साधना हो सके, और गार्हस्थ्य भी बहुत अच्छा हो, धर्म युक्त हो, तो हमें ये मानव जीवन मिला है। साधु बन के साधना करें, बहुत ऊंची बात है। वरना गृहवासी रहते हुए भी श्रावक के 12 व्रत हैं, फिर हम आजकल सुमंगल साधना भी की बात भी है, यानी त्याग प्रत्याख्यान संयम अच्छा चले। तो आज ये मृगशर कृष्णा एकम चतुर्मास की संपन्नता के बाद का यह पहला दिन है, और प्रेक्षा विश्व भारती से विहार कर दिया, उस प्रेक्षा विश्व भारती को छोड़ दिया। सांप कैंचुली को छोड़ देता है साधु, वैसे स्थान को छोड़कर आगे बढ़ जाए। तो हमने प्रेक्षा विश्व भारती में रहे, अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, गया, अब आगे बढ़ो। अब तो साधु का कोई मोह नहीं, व्यामोह नहीं होना चाहिए स्थान से, बस जहाँ रहना रह गए, छोड़ना तो छोड़ दिया बस। तो ऐसे साधु की अनासक्ति की साधना भी अच्छी होनी ही चाहिए। तो हमारे जीवन में सद्गुणों के भूषण हमारे शरीर के अंगों के साथ जुड़ जाएं, तो शरीर ही क्या आत्मा भी सुशोभित हो सकती है। ओम अरहम।